गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें कि हर बच्चे तक आप हमारे वीडियो का फ़ायदा पहुँचाएं। कमेंट करें, लाइक करें। अब आपको हम समय ज़्यादा ना लेते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट से बिलोंग करता है, कंपटीशन से बिलोंग करता है रिमूव टू। तो रिमूव टू का मतलब होता है, टू का मतलब है मोर देन रिक्वायरमेंट, अर्थात जरूरत से ज्यादा। टू एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो पहला रूल्स है कि यदि हमें वाक्य में टी डबल ओ टू डॉट डॉट टी यू का प्रयोग होता है, किसी सेंटेंस में टी डबल ओ टू तथा टू का प्रयोग होता है, तो ऐसे सेंटेंस और ब्रैकेट में रिमूव टू लिखा होता है। रिमूव टू का मतलब, रिमूव का मतलब है हटाइए, यानी टी डबल ओ को हटाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें टू की जगह सो का प्रयोग करना है। देखें इसके लिए एग्जाम्पल, राम इज टू ओल्ड टू रन। अब इस वाक्य में आपको ब्रैकेट में दिया है रिमूव टू। क्या करें अब? टी डबल ओ की जगह हमें सो का प्रयोग करना है। देखें, राम इज सो ओल्ड। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की जरूरत होती है, तो उस कंजक्शन के लिए हम दैट का प्रयोग करें। अब दूसरे क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो हम पहले वाले क्लाउज में क्या सब्जेक्ट है? राम। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां इसका प्रोनाउन आ जाएगा ही। अब दूसरे क्लाउज में हमें कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। तो अगर पहला वाला क्लाउज प्रेजेंट में है, तो हमें कैन नॉट का प्रयोग करना है, और यदि पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इज का है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की है, तो हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास? टू हट गया, अब क्या बचा? रन। तो अपना वाक्य कंप्लीट हो गया, यानी रिमूव टू कंप्लीट हो गया। फिर से देख ले, टी डबल ओ टू की जगह सो का प्रयोग करना है, क्योंकि इस ओल्ड जी है एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग है, तो इसका अर्थ हुआ जरूरत से ज्यादा, यानी अत्यधिक। इसका अर्थ क्या होगा कि राम दौड़ने के लिए अत्यधिक कमजोर है। अब हमने रिमूव टू किया तो इसका अर्थ क्या निकला? राम इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए नेक्स्ट रूल्स क्या कहते हैं। देखिए, इसके पहले आपने प्रेजेंट में देखा था एग्जाम्पल, अब देखिए पास्ट में, जैसे सीमा बार टू बिजी टू अटेंड द पार्टी, यानी सीमा पार्टी को अटेंड करने के लिए इतनी बिजी है। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग है, तो इसका मतलब है अत्यधिक। अब इसे हम हटाने के लिए क्या करेंगे? वही कि टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे। सीमा जो पद सेम टू सेम, सीमा वाज, टू की जगह हमें क्या रखना है? सो विधि। अब देखिए टू हटेगा तो कंजक्शन आ जाएगा, क्या लग जाएगा? दैट। अब इसे हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत करनी है, तो सीमा गर्ल्स के लिए प्रोनाउन हमेशा हम सी का यहाँ पर सी। अब यहाँ पे पास्ट है, और पास्ट के लिए हमने क्या बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड नॉट।
यहाँ पर पास्ट है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट अटेंड द पार्टी। बन गया सीमाबाज सो, सॉरी यहाँ पर टी लग गया, वाई होना चाहिए। सीमाबाज सुविधि दैट शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, हमें आशा है कि आपको ये रूल्स समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 2। अब अगर सेंटेंस में या वाक्य में केवल सिंगल टू हो और टीओ टू ना, यानी टू तो हो लेकिन टीओ ना हो वाक्य में, तो ऐसी स्थिति पे हमें टू की जगह ओवर लगा देना है, ओवर का यूज कर देना है, या फिर हम वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो टू की जगह ओवर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे और अच्छा बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखें। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही इज ईगर क्रिएट। ठीक है, ठीक, सॉरी, ईगर फॉर क्रिएट। अब देखिए यहाँ पर केवल टी डबल और टू है, इसे हटाना है, तो हमने 3 चीजें बताई। एक तो आपको ओवर लगा देना है, दूसरी टू की जगह ओवर लगा देना है या एक्सट्रीमली लगा देना है, तीसरी है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा देना है। द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देना है। अब देखिए चाहे आप टू की जगह ओवर लगा दें या एक्सट्रीमली लगा दें या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी यूज कर सकते हैं, तीनों में से एक कर दें यूज। तो हम ओवर का यूज करते हैं। देखिए ही इज, टू की जगह क्या यूज करना है, ओवर, ईगर फॉर क्रिएट। ठीक है, अगर हम एक्सट्रीमली लगा दें तो इसकी जगह हम ये जो कहते हो एक्सट्रीमली लगा दें। ठीक है, और अगर हम ये बनाना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना है, तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग कर दें। ही इज टू ईगर, he is eager beyond the for praise beyond the proper limit लिख दे बाद। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गई हो। चलते तीसरे रूल की ओर। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है और रिमूव टू करना है तो उसे पैसिव वॉइस में ही बनाएं। कैसे, देखें एग्जाम्पल। देखें एग्जाम्पल, तो अपन को क्या है कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो उसी में बनाएंगे। उसी में मतलब पैसिव वॉइस में, उसी में बनाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी
परचेस्ड CHA देखिए ये पैसिव वॉइस का कैसे पता चलता है। देखिए द हाउस इज टू कॉस्टली, ये टू बी, देखिए दूसरे वाला पार्ट है जो दूसरे क्लाउड में, देखिए ये बी लगा और ये परचेज थर्ड फॉर्म लगी, तो ये बात दूसरा क्लाउड वाला जो पार्ट है वो पैसिव वॉइस में है। तो इसे कैसे बना, देखिए कैसे बना। यहां तक हमें टू की जगह सो लगा देने हैं और ज्यो का त्यों बनाना है। द हाउस इज, टू की जगह हमें क्या बदलना, सो, कॉस्टली जो का त्यों, टू की जगह में दैट कंजक्शन जो कि हमने पहले बता दिया, दैट, इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। अब देखिए हमें सब्जेक्ट यहाँ पर द हाउस है, तो हाउस एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हम एक सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो इट लगता है। अब देखना है क्या लगना है कि कुड लगना है, तो हमने देखा कि पहला क्लाउड जो है वो प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर कैन नॉट, ठीक। अब बी देखते, बी परचेज थर्ड फॉर्म जो की तो परचेज्ड। एक और एग्जाम्पल देखें और अच्छा बनाने के लिए, the tree, the news is too good to be true, ठीक है। देखिए सेंटेंस, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब इसे हम कैसे बोल रहे हैं, टी डबल ओ की जगह तो हमें टू सो लगाना है, तो द न्यूज इज, टी डबल ओ की जगह सो गुड दैट, देखिए दूसरा क्लाउज बी के बाद आया तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर न्यूज के लिए भी हम इट का प्रयोग करें, इट कैन बी ट्रू। ओके, शायद ये भी हमें आशा है कि आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि अगला रूल्स यदि वाक्य में टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव के बाद और के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो, केस हो तो उन्हें, तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट केस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट केस में बदल देते हैं। देखिए यदि वाक्य में टू के बाद एडजेक्टिव के बाद फोर के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट केस में बदल देते हैं। जैसे वाक्य में फोर देम आया तो ये तो है ऑब्जेक्टिव केस, हम काय में बदल देंगे, दे में। फोर हिम है तो उसे हम ही में चेंज कर दे, फॉर मी
उसे हम आई में बदल देते हैं। फॉर अस उसे हम बी में बदल देते हैं। फॉर हर उसे सी में बदल देते हैं। फॉर यू उसे हम यू में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो उसे हम सब्जेक्ट केस में बदल देते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए, अब यहाँ पे हमने देखे कि टू और टू आया तो फॉलो वही नियम करने के टीओ की जगह सो करने, यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाने और कैन नॉट और कुड नॉट यूज करना है। अब देखिए यहाँ तो सेम बनेगा। द ट्री इज टी डबल ओ की जगह सो हाई कंजक्शन दैट, हमें फोर्स मी से कोई लेना देना नहीं, सीधे दैट। अब फॉर मी ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर मी का में बदल जाएगा आई में। यहां पर प्रेजेंट में है तो हमें कैन नॉट क्लाइंब। ओके, तो अपना बन के तैयार हो गया। द ट्री सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ओके, समझ में आ गया होगा सब।